तो आज हम जो न्यू सैनिक कैंटीन में आए हैं, यहाँ जो है कि एक बड़ी खुलासा हुई है प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट में कंपनियां कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। ये तेल पर पहले 12% टैक्स था। अब तो कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी जैसी फॉर्चून है, तो ये तो 5% गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। कस्टमर को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कंपनियां जो है कि सरकार से भी चोरी कर रही है। इसमें भी पहले जो 32 पैंट आता था, अब 30 पैंट आ रहा है। तो पहले 910 ग्राम में आता था, अब ये 770 ग्राम में आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार न्यूज दर्पण और आज हम आए हैं न्यू सैनिक कैंटीन में और यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट के प्राइसिंग के बारे में हम लोग जानेंगे। और चलिए यहाँ के ऑनर से बात करते हैं और जानते हैं कितना सस्ता सामान यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि जीएसटी अब हट चुका है। तो जीएसटी हटने के बाद सामानों पे क्या प्रभाव पड़ा है, इसको जो है कि हम लोग दुकानदार से समझते हैं कि क्या वो उनका अपना राय है। चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए हम आ गए हुए हैं न्यू सैनिक कैंटीन में और यहाँ के ऑनर है राजकुमार मिश्रा, यहाँ के ऑनर है और इनसे हम जानना चाहेंगे कि सामान यहाँ पे कितना सस्ता और कितना महंगा मिल रहा है। ये सस्ता है, आम जनता के लिए सही है या नहीं है, और ये सस्ता है तो क्यों है, क्योंकि अभी सरकार जो है कि जीएसटी हटा दी है, तो सामान पे क्या प्रभाव पड़ा है। सर बताएंगे थोड़ा जीएसटी के बारे में। देखिए, जीएसटी हटाने से सरकार ने जो आम जनता को जो बताया या जो मैसेज देने का जो सरकार ने अपना टेक्टिकली जो काम किया कि हमने जीएसटी का स्लैब कम कर दिया और जिससे आम ग्राहक को फायदा होगा, ये टोटली एक तरह का मैनिपुलेटेड एक माइंड गेम था। और हम लोग उस चीज को, माइंड गेम क्या है, इस चीज को अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बहुत ही जिम्मेदारी पूर्वक मैं एक बात बताना चाहूंगा। जैसे मान लीजिए यह हमारे पास एक पैकेट है, यह पैकेट पहले एनबी पहले उसी प्राइस में 42 पैंट मिलता था। अब जीएसटी जब हटा तो कंपनियों ने क्या कर दिया कि 42 पैंट के जगह पे मात्र ओनली इसमें 40 पैंट किया। दैट मीन्स कि 2 पैंट इसमें से कम कर दिया। अब उस 2 पैंट का हर्जाना, उसकी 2 पैंट की जो कमी, उसकी जो लॉसेस है, कुल मिला के तो आम ग्राहक को ही सफर करना पड़ेगा। तो इस तरह से जीएसटी कम करके, और इसका एक ही उदाहरण यही नहीं है, जीएसटी कम करने के बाद ये तेल का पैकेट, बाबा रामदेव का ये तेल है, सरसों तेल है पतंजलि, जो पहले 910 ग्राम में आता था, अब ये 770 ग्राम में आ रहा है। किसको मूर्ख बनाया जा रहा है? जहां पे 910 ग्राम का तेल अब 770 ग्राम में है, हम लोग तो बेच रहे हैं, आम ग्राहक ले रहा है, लेकिन क्या ले रहा है, क्या क्वांटिटी ले रहा है? नाम पे आपका कहना है कि जीएसटी के नाम पे क्वांटिटी कम करके सस्ता करके बेचा जा रहा है। बिल्कुल, जीएसटी एक तरह का एक समझिए कि जीता जागता एक सपना था, जो कि आपको सपना दिखा दिया, आप जगे हुए हैं और सपना आपको दिखा दिया गया। ग्राहक है, उनसे हम बात करते हैं और जानते हैं कि क्या सही में प्रोडक्ट पे जीएसटी हटाने से मार्केट पे प्रभाव पड़ा है या सामान सस्ता हुआ है। सर आप बताएंगे कि जीएसटी हटने से सामान पर क्या प्रभाव पड़ा है, आपके नजर में कैसा? हमारे नजर में तो रेट जरूर कमा है। बहुत इसको देख लीजिए, जैसा है आप जो है सो इसका है हिंदुस्तान लीवर का जो प्रोडक्ट है उसका देख लीजिए, रेट कमा ही है। लेकिन इस चीज पर हमने भी ध्यान नहीं दिया जो उसका एक्चुअल वजन वेट कितना कम कर दिया है। अच्छा, तो ये ऑनर है दुकान की, 770 ग्राम में, हम लोग तो पैकेट ले जाते हैं, यूज करते हैं। ये सामने है, ये सामने हम लोग है, नहीं पढ़ पाते हैं। 770 ग्राम का, 750 ग्राम का, पहले 910 ग्राम का 10 ग्राम का आता था, अब है ये 750 ग्राम। 750 ग्राम हम लोग रेट तो कम हो गया, तो क्वांटिटी पैकेट देखिए 950 910 ग्राम का पहले आता था, उतना ही का है जी। तो कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट जो है कि जीएसटी हटाई है, लेकिन कंपनियां जो है कि अपना मार्जिन नहीं छोड़ रही है। वो जीएसटी के नाम पे वो जो है कि क्वांटिटी को कम करके और रेट जो है कि अगर कस्टमर खरीदने जाता है तो रेट लगभग उसको सेम ही मिल रहा है, लेकिन इस पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। देख रहा है बिल पे कि जीएसटी नहीं लग रहा है, बस इतना से खुश हो जा रहा है लोग। क्या तो ये हम लोग इसको देख करके और कंपनी के ऊपर ब्लेम करेंगे? क्या करेंगे? चेक करना पड़ेगा उसको सही से। जो पहले के जो इसका था, अब किसका पहले का रेट इस रेट में कंपैरिजन करके करना पड़ेगा इसको। हम लोग भी नहीं किए हैं, तो बिल्कुल आम जनता को जो है कि इस पर ध्यान देना चाहिए कि प्रोडक्ट जो भी आ रहा है, क्या पहले जिस क्वांटिटी में प्रोडक्ट आता था और जिस रेट में वो मिलता था, क्या वो रेट हर आम पब्लिक जो है कि उसको वेरी कर पा रहे हैं?
कि केवल बिल को देख रहे हैं कि इसमें जीएसटी छूट है या नहीं है? नहीं कर पा रहा है, कोई भी नहीं कर पा रहा है। जी। लाइफ स्टाइल इतना बिजी हो गया, अब यहाँ के आदमी थोड़ी पढ़ेगा जो कि इस पर जो है 970 ग्राम ही है। तो कहने का मतलब है कि आम जनता जो है कि इस चीज को वो नहीं देख रही है, क्योंकि भाग दौड़ की जिंदगी है, सभी अपने जीवन में मस्त है, और वो क्या करते हैं ना कि कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, बस केवल उनको सबूत के तौर पे उनको बिल दिखाया जाता है कि देखिए आपको 18% या 12% जो भी है वो आपको छूट दिया जा रहा है। लेकिन अब उस सामान में क्या खेल हो रहा है ये जो है कि कस्टमर को नहीं पता है। तो आज हम जो न्यू सैनिक कैंटीन में आए हैं, यहाँ जो है कि एक बड़ी खुलासा हुई है प्रोडक्ट के बारे में कि प्रोडक्ट में कंपनियां कितनी बड़ी धोखाधड़ी कर रही है। कंपनी जैसे कि ये तेल पर पहले 12% टैक्स था, अब तो कंपनी जब मैन्युफैक्चरिंग करती है, कंपनी जैसी फॉर्चून है, तो ये तो 5% गवर्नमेंट को टैक्स दे रही है। टैक्स तो ऑटोमेटिक कम गया है, 5% टैक्स दे रही है, बट ये डबल चोरी कर रहा है जी। ये तो बिल्कुल 5% दे रही है, और जो है कस्टमर को भी इसका वेट घटा दिया है। हाँ, ये बात कस्टमर को समझ में नहीं आ रही है, लेकिन कंपनियां जो है कि सरकार से भी चोरी कर रही है। 770 हम लोग ध्यान नहीं दिया, 770 ग्राम तेल, हम लोग 910 उतना ही का पैकेट, उसे देखने में उसे लगता है, क्या लग नहीं रहा है। जो घर में जो ये हो रहा है कि भाई तेल कल ही आया और 2 दिन में ही खत्म हो गया, तो घर की जो मालकिन है वो परेशान है कि तेल इतना खत्म क्यों हो रहा है। मालिक परेशान है कि भाई कल ही लेके आया, 2 दिन में काहे खत्म हो गया। कि हम लोग सिर्फ तेल नहीं, पैकेट खरीद रहे हैं, कितना लेके जा रहे हैं पता नहीं। हम अपने हिसाब से 1 लीटर लेके गए, लेकिन इस पैकेट में 770 ग्राम है, 750 ग्राम है। तो न्यू सैनिक कैंटीन अपने ग्राहकों को, अपने खासकर मुजफ्फरपुर के सभी ग्राहकों को इन सारी चीजों से हर समय शुरू से ही अपडेट करता आया है। और यह जो प्रकाश में आज आया हमारे ध्यान में, और इस चीज में भी, इसमें भी पहले जो 32 पैंट आता था अब 30 पैंट आ रहा है। अब मान लीजिए 2 पैंट का कॉस्ट, 1 पैंट का कॉस्ट अगर 10 रुपया है, यानी 2 पैंट कम हो गया, 20 रुपया कम हो गया। अगर इसके जीएसटी कम होने से इस पैकेट का परचेजिंग अगर 10 रुपया कम हुआ, लेकिन कंपनी तो हमको 10 रुपया कम करके 20 रुपया हमसे ले लिया, तो ये तो कुल मिला के ग्राहक के ही जेब पर इसका असर देखने को मिल रहा है। तो न्यू सैनिक कैंटीन का सिर्फ मकसद सामान बेच लेना और सामान बेचकर पैसा कमा लेना नहीं है। आम जनता को इसका क्या फायदा मिल सकता है, इस चीज को हम लोग बीच बीच में आवाज भी उठाते हैं। यही है न्यू सैनिक कैंटीन की नई पहचान, और अपना न्यू सैनिक कैंटीन जो शहर में आया है, इस तरह से हम लोग अपने सारे प्रोडक्ट को अपडेट करते रहते हैं।